नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंचशील के बारे में, जिसका 70 साल पूरा हुआ है। तो 70 साल बाद जो है पंचशील के वो मुद्दा क्यों उठा भाई? तो चाइना जो है आज के डेट में जो है घड़ियाली आंसू रो रहा है, घड़ियाली आंसू बहा रहा है। वो कह रहा है कि हम लोग जो है वो बुलाता है, अपने निकटतम दोस्तों को बुलाता है और पंचशील के रास्ते पर चलने की बात करता है। तो क्या है पूरा मुद्दा, समझेंगे क्या है चाइना, क्यों आज के डेट में पंचशील उसको याद आ रहा है। वो पंचशील जिसको हमेशा डिसरिस्पेक्ट करता है, वो पंचशील उसको क्यों इतना ज्यादा याद आ रहा है, तो उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे क्या है। तो चलिए बात करते हैं पंचशील के बारे में और चाइना के बारे में, जो बहुत ज्यादा आज के डेट में रोना रो रहा है पंचशील का। तो देखिए चाइना जो है आज 70 साल हो गया है पंचशील का। पंचशील का भी जो है 1954 में जवाहरलाल नेहरू और जाओ लाई जो थे, जाओ लाई, वो दोनों ने मिल के जो है पंचशील का गठन किया था, पंचशील का रखा था, नींव रखा था कि हम लोग जो है ये 5 मुद्दे पे जो है कभी जो है एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। तो वो 5 मुद्दा क्या था? कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। दूसरा था म्यूचुअल टर्न अलाइनमेंट होना चाहिए। तीसरा था म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस करेंगे। चौथा था इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होना चाहिए। मतलब ये 5 मुद्दा पर जो है चाइना जो है एग्री हुआ था उस समय 1954 में। और भारत जो था जिसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था पंचशील का, क्योंकि पंचशील जो है एक संस्कृत वर्ड है, जिससे जो है संस्कृत वर्ड से लिया गया है पंचशील। तो कहीं ना कहीं जो है भारत का एक जुआ, एक कह सकते हैं कि एक इमोशन था इस पंचशील के साथ जुड़ा हुआ था। तो भारत ने जो है बहुत ईमानदारी से पंचशील को लागू करने के लिए जो है आगे हाथ मिलाया। लेकिन जैसे पंचशील 1954 में होता है, पंचशील की बात होती है, उसके तुरंत बाद क्या होता है कि चाइना जो है अटैक कर देता है। स्काई चीन जो है चाइना से जो है भारत का स्काई चीन उसको जो है हड़प लेता है, जो कि भारत का अंग होता है। तो कहीं ना कहीं जो है चाइना एक तरफ जो है घड़ियाली आंसू रो रहा है कि हम आपके साथ दोस्ती करेंगे, बढ़ाएंगे, और दूसरी तरफ क्या कह रहा है, स्काई चीन को हड़पने में लगा हुआ है। इसके अलावा क्या करता है, इसके अलावा जो है 1962 का लड़ाई, तो कहीं ना कहीं जो है पंचशील का जो है पूरी तरह से धज्जियां उड़ाया। और सिर्फ उस समय की बात नहीं है, हमेशा से धज्जियां उड़ाता रहा। और आज का डेट ऐसा हो गया है कि अब जो है वो खुद पंचशील का रोना रो रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो देखिए इसके पीछे बहुत गहरा कारण है, क्योंकि चाइना जो है अब धीरे धीरे जो है पूरे वर्ल्ड में जो है एक्सपोज होता जा रहा है। उसके क्रांतिकारी विचार जो है, उसके उसके जो नीति, हड़प नीति है, इस तरह का जो उसका जो नीति रहा है, दूसरे देश को हड़प अपने देश में मिलाने के, दूसरे देश को परेशान करें, छोटे छोटे देशों को परेशान करना, उसका जिस तरह का नीति रहा है, इसके अलावा जो है लोन ट्रैप में फंसाना, तो कहीं ना कहीं लोग जो है, कहीं ना कहीं देश जो है अब इसको समझने लगा है। अब समझने लगा है तो लोग जो जितने भी देश हैं, कंट्री हैं, बहुत सारे देश करने जो है अब चाइना से दूरी मेंटेन करने लगा है। तो एक दूरी मेंटेन करेगा तो चाइना जो है आज इकोनॉमिकल इतना बड़ा हब हो गया, सुपर पावर का ख्वाब देख रहा है, और वो जो है पूरे जो है उपेक्षित होना शुरू हो गया सारे कंट्री के साथ। तो कहीं ना कहीं जो है चाइना के लिए ये सेटबैक है, और चाइना के लिए जो है ये डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो अब जो है इसी के लिए जो है बोलता है, अब जो है उठ पहाड़ के नीचे आ ही गया। तो अब जो है जो पंचशील का जो 70 साल हुआ है, तो सारे जितने भी उनके जो निकटतम जो जितने भी कंट्री थे उसको बुला के कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है वो ये कहने की बात कर रहा है कि हम लोग को जो है जो है हम लोग को जो है अब पंचशील की बात करना चाहिए। अब पंचशील जो जो भारत जो है पंचशील को हमेशा रिस्पेक्ट दिया है, उसको हमको रिस्पेक्ट देना है। अब भारत बहुत अच्छा कर रहा है इसके वजह से, इस तरह से जो है कई तरह का जो है मुद्दा उठा। तो अब देखता है कि इतना गर्द कैसे हो गया चाइना। चाइना इतना बड़ा हब था, इतने बड़े मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसके पास, इतने जबरदस्त जो है स्किल्स है उसके पास, हाँ इसके पास पैसे की कमी नहीं है, तो फिर इतना ढीला क्यों हुआ? तो देखिए जहां चाइना है, चाइना जैसे अग्रेशन पॉलिसी अपनाता है, तो अग्रेशन पॉलिसी में जितने भी चाइना के आसपास से ताइवान, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, लाओस,
कंबोडिया, कहीं ना कहीं ये सारे कंट्री, ऊपर से आप देखेंगे मंगोल हो गया, ऊपर से देखेंगे तिब्बत है, इधर देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है चाइना हमेशा जो है किसी न किसी जो है क्षेत्रीय विवाद में जो है सबको इंगेज करके रखता है। अभी हाल ही में साउथ चाइना सी के बारे में देखें कि फिलीपींस से जब भी कुछ भी काम करता है, फिलीपींस का जब भी जो है आइलैंड, अपना आइलैंड पे जाने की कोशिश करता है तो चाइना बोलता है साउथ चाइना सी में जितने भी आइलैंड है हमारा है, और ये कहा के जो है फिलीपींस के कई जहाज को जो है पानी मारता है, कभी अटैक करता है कुल्हाड़ी से तो कभी चाकू से अटैक करता है, क्योंकि जो है वो डायरेक्ट जो है बंदूक का गोली बंदूक से नहीं कर सकता है, जेट से नहीं कर सकता है, फाइटर जेट से नहीं कर सकता है, क्योंकि अधिक बंदूक गोली बंदूक का बम से अधिक करेगा, ऐसा फिलीपींस पे ऐसा कुछ भी किया तो मतलब माना जाएगा कि वो अमेरिका पे अटैक कर दिया, तो अमेरिका जो है इन्वॉल्व हो जाएगा। इसीलिए चाइना जो क्या करता है अपना कायरतापूर्ण दिखाने का, कायरता दिखाता हुआ वो क्या करता है, कभी कुल्हाड़ी लेके अपने सैनिकों को भेजता है, तो कभी चाकू लेके अपने सैनिकों को भेजता है, और तरह तरह से जो है परेशान करता है फिलीपींस को। यही हाल ताइवान का है। ताइवान को बोलता है कि ये चाइना ही एक तरह से है, लेकिन ताइवान जो अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है, तो कहीं ना कहीं जो है ताइवान को जो है किसी तरह डराने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन चूंकि जो है अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट है तो डायरेक्ट फाइट नहीं कर पाता है। इसी तरह जो है जापान को जो है कई द्वीपों को लेकर उसके साथ लड़ाई चल रहा है चाइना का। इसके अलावा जो आप देखेंगे कि भारत का जो है भारत के साथ जो है कई सीमा विवाद चल रहे हैं भारत के साथ, तो कहीं ना कहीं जो है चाइना को अब धीरे धीरे जो है कंट्री जो है चाइना से दूरियां बनाने लगे हैं। इसके अलावा अब चाइना का जो है बीआरआई प्रोजेक्ट जो था, तो बीआरआई प्रोजेक्ट में जो है धीरे धीरे सभी कंट्री को पता चला कि ये प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं होने वाला, क्योंकि चाइना क्या करता है खुद अपना सारा मशीनरी ले जाकर अपना खुद जो है रोड बनाता है, ये करता है, तो कहीं ना कहीं जो है तो छोटे छोटे देशों को जो है डेप ट्रैप में फंसा देता है उसी तरह। जिसे इसका जीता जागता एग्जांपल है आपके सामने पाकिस्तान, श्रीलंका, अभी हाल ही में मालदीव को जो है कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा, और बांग्लादेश को, लेकिन बांग्लादेश की जो होशियारी है बांग्लादेश इसको समझ चुका है, इसीलिए जो है वो बांग्लादेश जो है कहीं ना कहीं जो है चाइना से दूरी मेंटेन करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं चाइना जो है अब धीरे धीरे बैकफुट पे आता दिख रहा है। इसके अलावा जो है यूरोपियन कंट्री सारे समझ गए हैं कि चाइना जो है, जैसे ही कोरोना खत्म हुआ, कोरोना आया, कोरोना के बाद जो है सारे को समझ में आ गया कि चाइना जो है कभी जो है सही से पॉलिसी नहीं करता, सही से उसका जो है पॉलिसी नहीं होता है, सही पॉलिसी नहीं होता। इसके साथ हम लोग जो है रोड इनिशिएटिव का, रोड बेल्ट इनिशिएटिव जो होता है ना, उसको हम लोग बीआरआई को सपोर्ट नहीं करते हैं। इवन आप सीपैक को देखेंगे जो पाकिस्तान के थ्रू जो है ग्वाडर पोर्ट को जोड़ने की कोशिश कर रहा था, वो भी स्क्रैप में चला गया। इतना लोन दे दिया कि पाकिस्तानी जो है लोन के नीचे दब गए हैं, अब जो है उसका प्रोजेक्ट जो है स्क्रैप में चला गया। तो कहीं ना कहीं ये सब जो है एक निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इसके अलावा जो है मीडिया, जो इंटरनेशनल मीडिया है, कंटिन्यूअसली जो है चाइना का जीडीपी का बारे में लिखता है कि गिर गया है, चाइना की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खतरे में है। इस तरह से बहुत तरह से चाइना को लिखने की कोशिश करता है, घेरने की कोशिश करता है, जिससे क्या होता है, क्या होने लगा है कि पूरे वर्ल्ड में जो है एक निगेटिव इंपैक्ट पड़ा है चाइना को लेकर। तो पंचशील जब इसीलिए जो है अब चाइना चाहता है कि इसको चीजों को सुधारने के लिए पंचशील की बात कर रहा है, और भारत को बड़ाई करने का, भारत को जो है प्रेस करने के काम कर रहा है। हालांकि ये चाइना से होगा नहीं, चाइना दोगलापंती करता है। चाइना एक तरफ आप यहाँ कुछ बोलता है और काम करता है कुछ, तो इस तरह से जो है चाइना जो है पूरी तरह से भरोसा खो चुका है, अर्थव्यवस्था के मामले में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मामले में, चाहे जो है ये आप कह सकते हैं लाइन बाउंड्री के बारे में, कंट्री का बाउंड्री के बारे में, मतलब हर जगह जो है चाइना जो है पिटता जा रहा है। तो अब जो है अब वो रोना रो रहा है पंचशील का, अब उसको पंचशील याद आ रहा है, जिसको जो है वो कभी जो है रिस्पेक्ट नहीं दिया, कभी पंचशील के नाम पे चला नहीं। इसके अलावा जब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था उस समय जो है 1954 के बाद जो है भारत सरकार ने जो है अफ्रीकन कंट्री को भी पंचशील में शामिल करने की बात कहा था और किया था, तो एशियन और अफ्रीकन को कंट्री को कहा था। लेकिन चाइना कहीं ना कहीं जो है अफ्रीका कंट्री में भी जाके जो है अपना
जो है अपना एग्रेसिव पॉलिसी, इसके अलावा अपना जो है कूटनीतिक चाल जो होता है ना, फॉक्स वाला जो चाल होता है, वो अपना छोड़ने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं अफ्रीकन कंट्री भी जो है चाइना से दूरी बनाते जा रहा है, तो दूर जाता रहा है। और सारे लोग इस पंचशील जो जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, उन्होंने 1954 में, उसको फॉलो करते हुए सारे का झुकाव अब भारत की तरफ ज्यादा हो गया है। इसके अलावा भारत का जो है पंचशील का मामले में जो है 100% स्ट्राइक रेट रहा है। इसके अलावा जो है भारत जो है वो सारे कंट्री जो चाइना के साथ ग्रसित है, उसको जो है पहुंचाने का मतलब उसको जो है आर्थिक मदद करता है। इसके अलावा वहां सपोर्ट करता है, खड़ा करता है, सपोर्ट करता है। इवन नेपाल जो है बीआरआई को जो है एग्रीमेंट पे साइन करने से मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो है भारत का जो है पोजीशन ऊंचा होता जा रहा है और चाइना का पोजीशन डाउन होता जा रहा है। तो आने वाले बोला जाता है ये इंटरनेशनल मीडिया के अनुसार आने वाले दिनों में, आने वाले 20 सालों में जो है चाइना कहीं नहीं दिखेगा, भारत दिखेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो है इम्पैक्ट जो है अब जो है जिनपिंग साहब को पता चल गया है, तो अब जो है वो पंचशील का गाना गा रहे हैं। लेकिन भरोसा कौन करेगा भाई? अब कोई करना चाहेगा भरोसा? यूरोपियन यूनियन ऐसे ही दूरी मेंटेन करना चाहते हैं उसके साथ। तो ये कहीं ना कहीं जो है सेटबैक है चाइना के लिए। तो चाइना जो है जो अब घड़ियाली रासू जो पंचशील को लेकर रो रहा है, तो ये कहां तक सार्थक होगा, कहां तक ये इसका जो है वो कर पाएगा, उसको मतलब इंप्लीमेंट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो ये तो बाद में देखेंगे। लेकिन जो मौजूदा हालात है चाइना का, तो चाइना जिस तरह से जो है सारे देश को डिसरिस्पेक्ट को देखता है, सारे देश के साथ तुरंत जो है उसका एग्रेसिव पॉलिसी रहता है, तो कहीं ना कहीं जो है लोग जो है कंट्री जो है इस पे भरोसा जो है चाइना का पूरी तरह से उठ चुका है लोगों से। और लोगों का कई कंट्री जो है पूरी तरह से बायकॉट करते हैं चाइना का। इवन यूरोपियन कंट्री जो है बीआरआई का टोटली अपोज किया, उन्होंने पहले तो एग्री हुआ, उसके बाद अपोज किया। इवन इटली, टर्की जैसे देश जो है वो बीआरआई प्रोजेक्ट को जो है बोला कि ये बहुत फालतू प्रोजेक्ट है, इसके चक्कर में जो है चाइना के चक्कर में जो भी जाता है वो डेट ट्रैप में फंस जाता है। तो बहुत सारे छोटे छोटे कंट्री को जो है चाइना डेट ट्रैप में फंसा के उसको काफी ज्यादा नुकसान कर चुका है। तो अब कहीं ना कहीं जो है ये घड़ियाली वासु कहां तक उसको सार्थक कर पाता है, चाइना को कहां तक खड़ा कर पाता है। आइए पंचशील का जो दुआ ही दे रहा है, अब पंचशील के बारे में जो अब दिन रात वो सोच रहा है, वो अच्छा उसके बारे में बात कर रहा है, तो कहां तक सार्थक है वो आने वाले दिन में देखेंगे। लेकिन इतना भरोसा है कि अब चाइना पे कोई भरोसा नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं चाइना जो है अब धीरे धीरे जो है उसका इकोनॉमी से लेकर हर चीज जो है लोगों का भरोसा उस पर से उठता जा रहा है। इवन कई देश जो है चाइना को खुलेआम बोलते हैं कि ये चाइनीज माल जो होता है डुप्लीकेट ही होता है और उस पर भरोसा नहीं कर सकते। तो आने वाले दिन में देखेंगे क्या इस पे जो है पंचशील पे और क्या क्या हो सकता है, तो उसके बाद देखेंगे, जाने